बदलने वाली हम चीज नहीं, अरे हम मर्द हैं कोई कमीज नहीं। अगर आज मैं अपने फिल्म करियर के जिस मुकाम पर खड़ा हूं और जहां लोग मुझसे कहते हैं सर आपके डायलॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, आप अच्छे एक्टर हैं, तो मैं उसका श्रेय एक फिल्म को देना चाहूंगा जिसका नाम था तहलका। ये वो फिल्म थी जिसने मुझे 60 फिल्में दी थी। तहलका के पहले जो फिल्में रिलीज हुई थी उन्होंने मुझे कोई फिल्म नहीं दी, लेकिन तहलका जब रिलीज हुई जिसमें मैं बड़े बड़े एक्टरों के साथ था, नसीरुद्दीन शाह के साथ था, उसके अंदर धर्मजी थे, उसके अंदर जावेद जाफरी की पूरी एक टीम थी जिसको मेजर कृष्ण राव लीड करता है एक मिशन के लिए, जनरल डाउन को मारने के लिए। आपको याद होगा अमरीश पुरी जी ने वो रोल बहुत अच्छा किया था। वो मेरी फिल्म महाभारत के बाद तीसरी रिलीज हुई थी। पहली सौगंध, फिर सौदागर और फिर तहलका। तहलका में मुझे याद है जब राइटर ने, अनिल शर्मा ने डायरेक्ट की थी वो फिल्म, राइटर जब मेरे साथ बैठे थे तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, मुकेश जी आपके कैरेक्टर मेजर कृष्ण राव को मैं एक शायराना अंदाज दूंगा, जब भी कभी वो बात करना चाहता तो बीच बीच में वो शेर बोलता है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, करिए आप। तो उन्होंने बीच में कई जगह कुछ शेर डाले, मैं आपको उसमें से 2 सुनाना चाहूंगा, एक जो बिगिनिंग में आता है, एक जो एंड में आता है। मेजर कृष्ण राव शुरुआत की फिल्म की शुरुआत में जब आर्मी हेडक्वार्टर में आते हैं तो वहां पर जो बैठी रिसेप्शनिस्ट होती है वो मेजर को हेलो कहती है और कहती है लुकिंग फिट मेजर, आप वैसे ही हैं जैसे आप थे। तो यहाँ वो स्माइल करता है, कृष्ण राव कहता है बदलने वाली हम चीज नहीं, अरे हम मर्द हैं कोई कमीज नहीं। यहाँ से ये मैं इसको बहुत बड़ा शेर नहीं कहूँगा, ये एक पॉपुलर स्टाइल का शेर है जो गली गली मोहल्ले में पढ़ा जाता होगा। लेकिन आगे चलकर जब एंड ऑफ द फिल्म जहां पर मेजर कृष्ण राव, जिसे आप जानते हैं, उसका एक पैर नहीं होता, वो इसका एक पैर कट चुका होता है, जनरल डाउन ने उसके पैर को काट दिया होता है अपनी बेटी को जब वो बेटी इसको उठा के अपने पास रखता है। तो ये पूरा मिशन मेजर कृष्ण राव का होता है जिसमें धर्मजी, नसीर, जावेद जाफरी, एकता और 5-6 लोगों की गैंग ये लीड करता है। और उनमें से किसी को भी ये नहीं मालूम है कि मेजर कृष्ण राव का एक टांग कटी हुई है। जो फिल्म के एक बीच में एक बहुत बढ़िया सीक्वेंस में सडनली रिवील होता है कि मेजर कृष्ण राव, अरे इनके तो पैर नहीं है, वो अपना पैर निकाल के ऐसे करके फेंकता है मधुमक्खी के छत्तों पर इनको बचाने के लिए। सो दिस क्लाइमेक्स में जब इसको मेजर कृष्ण राव को लेकर आते हैं तो उसके पैर में गैंग्रीन हो जाता है। तो धर्मजी और ये पूरी टीम इनको डोंग के हॉस्पिटल में लेकर आते हैं और वहां पर जब बेहोश पड़ा होता है तो वो लड़ रहे होते हैं, बाहर से बंदूकें चल रही होती हैं, अमरीश पुरी ने कहा मार डालो इन लोगों को। तो उसके बीच में मेजर कृष्ण राव उठता है और देखता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं और कहता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मिशन इंपॉर्टेंट है। धर्मजी बोलते नहीं मेजर, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। और फिर मशीन गनें चलती रहती हैं, 5 अलग अलग जगह पे फाइट कर रहे हैं और कृष्ण राव अपने एक पैर पे उछल रहा होता है। क्या कर रहे हो तुम लोग, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मिशन इंपॉर्टेंट है। और उसको भी कहता है धर्मजी को, लेकिन कोई नहीं मानता। फिर अल्टीमेटली एक शेर पड़ता है जिसमें धर्मजी कन्विंस हो जाते हैं। वो शेर ऐसा था, माना की किस्मत ने हरा दिया है दोस्त, माना की किस्मत ने हरा दिया है दोस्त, पर इतने तो गुनहगार नहीं है हम, मरे एक सिपाही की मौत, क्या इसके भी हकदार नहीं है हम। और धर्मजी पिघल जाते हैं और फील करते हैं, एंड देन अल्टीमेटली पूरी के पूरे चारों को पीछे की खिड़की से उतार दिया जाता है और वो उतरते हैं। और यहाँ पर ये इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जनरल डोंग कहता है उड़ा दो हॉस्पिटल को। और वो हॉस्पिटल में ये अकेला ऊपर से 5 गनों को खींच के रस्सी बांध के ऐसे करता है कि लोग समझते 5 लोग लड़ रहे हैं, वो अकेला उछल के एक रस्सी खींच रहा होता है, अल्टीमेटली उड़ा देते हैं और बम ब्लास्ट कर देते हैं। तो वहां पर सब लोग सल्यूट करते हैं, धर्मजी के पहले सब 5 लोग सल्यूट करते हैं। अब ये कहना तो नहीं चाहिए पर एक इंटरेस्टिंग बात हो गई थी, धर्मजी से मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, मैंने उनके साथ बाद में 6 फिल्में की। वो पहली फिल्म थी। एक इंटरेस्टिंग बात हो गई थी कि धर्मजी ने देखा कि नया लड़का है, ऑफकोर्स मुझे उन्होंने महाभारत में देखा होगा, सबने जब सलाम सल्यूट किया तो धर्मजी ने अनिल को बोला मैं करा। तो अनिल शर्मा तो नेचुरली उनके खासम खास डायरेक्टर थे, बोला आपकी मर्जी आपको करना है। तो उन्होंने नहीं किया, बाकी 4 ने किया। लेकिन जब फिल्म की शूटिंग में हम लोग फिर गए, आगे जाके हम लोग पूरे कुल्लू मनाली में शूटिंग की, तब जाके धर्मजी ने शायद पाया होगा कि ये एक्टर एवे नहीं है, ये सीरियस एक्टर है
और काम को बड़ी मेहनत से करता है और दिल से करता है। और उन्होंने धीरे धीरे उनके, शायद उनको मैं अच्छा लगा होगा और उन्होंने अनिल शर्मा को कहा मैं भी करांगा माया, एक शॉट ले ले मेरा भी क्लोजअप में मुकेश के लिए। और उन्होंने एक अलग से क्लोजअप दिया जहां वो सैल्यूट कर। ये फिल्म थी द हल्का, जिसने मुझे 60 फिल्में